हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने कल पढ़ा था बायोलॉजी में सेल के कोशिका के अंग। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है। गाल्जी का ऊर्जा का परिवहन करता है। सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन करता है। वैक्यूल्स में जल संचित रखता है। ईआर वसा का निर्माण करता है और इसमें राइबोसोम होता है और प्रोटीन का निर्माण करता है। लाइसोसोम मरे हुए कोशिकाओं को सफाई करता है। तो हम राइबोसोम है, राइबोसोम दो प्रकार का होता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है। एक होता है 70S राइबोसोम और दूसरा है 18S राइबोसोम। तो जो राइबोसोम 70S राइबोसोम होता है, ये वायरस 70S नाम से ही पता चलता है। जो 70S राइबोसोम होगा वो हल्का होगा और जो 80S राइबोसोम होगा वो भारी होगा। तो 70S राइबोसोम वायरस विषाणु जीवाणु में पाए जाएंगे और 80S राइबोसोम मानव जानवर पाए देंगे। 70S प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाएंगे और 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाएंगे। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं पैलेटाइड, प्लास्टाइड यानी हिंदी में इसको लवक कहते हैं। तो जो लवक होता है केवल पेड़ पौधों में पादपों में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, केवल पादपों में पाया जाता है। तो लवक 3 प्रकार का होता है। एक पहला है हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक। जो हरित लवक है इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, अवर्णित लवक को ल्यूकोप्लास्ट और वर्णित लवक को क्रोमोप्लास्ट। तो कभी कभी एग्जाम में हरित लवक, अवर्णित लवक या वर्णित लवक न देकर इसको दे देता है, तो आप इसके हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में अक्सर इंग्लिश ही पूछ देता है। ठीक, तो हम जानेंगे हरित लवक क्या कार्य है। तो जो हरित लवक होता है क्लोरोप्लास्ट भोजन का निर्माण करता है। हरित लवक भोजन का निर्माण करता है। हरित लवक भोजन का निर्माण करता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। हरित भोजन का निर्माण करता है और जो पेड़ पौधे में हरा रंग जहाँ होता है उसी में भोजन का निर्माण होता है। जैसे पत्तियों में हरा रंग होता है तो पत्तियों में सूर्य के प्रकाश द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं पत्तियों द्वारा ही। हम देखते हैं किसी मतलब तने का भी रंग हरा होता है, तो तने में भी हरित लवक पाया जाता है। जहाँ तने का रंग मतलब पेड़ पौधे में जहाँ भी हरा रंग रहेगा वहाँ पर हरित लवक पाया जाएगा। ठीक, तो हम जानेंगे अवर्णित लवक के बारे में। तो अवर्णित लवक जो होता है भोजन का संग्रह करता है। भोजन का संग्रह करता है। भोजन का संग्रह करता है हरित लवक। जैसे आप देखे होंगे पतझड़ के मौसम में पेड़ पौधों की सारी पत्तियां झड़ जाती है, तो फिर पेड़ पौधों को ऊर्जा कहाँ से मिलता है। तो जो अवर्णित लवक होता है पहले से भोजन संग्रह करके रखता है। जब पेड़ पौधे की सारी पत्तियां झड़ जाती है तो उसमें से अवर्णित लवक भोजन का संग्रह करके रखा है, उसमें से उसको ऊर्जा देता है। और वर्णित लवक है क्रोमोप्लास्ट। ये क्या करता है, ये रंग प्रदान करता है, और हाँ, ये सिर्फ वर्णित लवक फलों में पाया जाता है। जैसे टमाटर का रंग लाल किसके वजह से होता है, लाइकोपेन। मिर्च का रंग लाल होता है, गाजर का रंग लाल होता है। तो जैसे देखिए टमाटर का रंग किसी का रंग लाइकोपेन। ठीक, और मिर्च का रंग लाल होता है, गाजर का रंग लाल होता है। गाजर का रंग जैसे गाजर का रंग किसी कारण, गाजर का रंग होता है जो कैरोटीन के कारण होता है। गाजर का रंग कैरोटीन के कारण
फिर चुकंदर का रंग होता है लाल। चुकंदर का रंग जो होता है अजीब टाइप का, मतलब खून जैसा लाल होता है चुकंदर का रंग। चुकंदर का रंग होता है विटामिन के कारण। चुकंदर का रंग विटामिन। चुकंदर का अजीब, मतलब दिखने में अजीब होता है, उसका रस भी ना गाढ़ा खून जैसा होता है, वो विटामिन के कारण होता है। तो जो ये वर्णित लवक है, जो फल वर्णित लवक इसमें भी रंग प्रदान करता है। और जो पेड़ पौधे में फल लगते हैं लाल पीला, मतलब जो फल कच्चा होता है या पक्का होता है पीला रंग, वो सब वर्णित लवक निर्धारित करता है। लेकिन हाँ, मानव में क्या पाए जाएंगे? नहीं। मानव में क्या पाया जाएगा? तो मानव में मेलानिन पाया जाएगा। जैसे किसी के शरीर में मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है और किसी के शरीर में मेलानिन की मात्रा कम होती है। तो जिसमें मेलानिन की मात्रा कम होती है वो लोग अक्सर गोरे होते हैं, और जिसमें मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है वो लोग काले होते हैं। तो मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है वो लोग काले होते हैं, और जिसमें मेलानिन की मात्रा कम होती है वो लोग गोरे होते हैं। लेकिन मेलानिन हमारे शरीर के लिए मेलानिन बहुत जरूरी है, क्योंकि मेलानिन जो सूर्य से अल्ट्रा यूवी किरणें आती है, सूर्य से जो यूवी किरणें आती है, और हमारे शरीर का जो त्वचा है, त्वचा में मेलानिन पाया जाता है। तो मेलानिन यूवी किरणें से लड़ने में मदद करता है। अगर जिसमें मेलानिन की मात्रा कम होती है उसको कैंसर होने की ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि सूर्य से जो यूवी किरणें आती है, यूवी किरणें, उससे कैंसर होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो हम जानेंगे इतने। अब हम जानेंगे वेन डायग्राम की मदद से। जैसे मान ली एनिमल सेल है और ये बड़ा होता है प्लांट सेल, ठीक। एक मिनट, ये एनिमल सेल हो गया और ये प्लांट सेल हो गया। एनिमल्स और प्लांट। अब हम देखेंगे किस में, मतलब क्या क्या एनिमल्स में क्या क्या पाया जाएगा, कौन कौन सा अंग, और प्लांट में कौन कौन सा अंग पाया जाएगा। तो जो एनिमल सेल होते हैं छोटा होते हैं, स्मॉल होते हैं। प्लांट सेल लार्ज होता है। एनिमल सेल छोटा होता है, प्लांट सेल लार्ज होता है। एनिमल सेल में वैक्यूल्स जो होता है एनिमल सेल में छोटा आता है। वैक्यूल्स को हम बोलते हैं रसधानी, जिसमें जल संचित रहता है। और प्लांट में जो वैक्यूल्स होता है तो बड़ा होता है, ठीक। और जो एनिमल सेल होता है आकृति से गोल होता है। एनिमल सेल का आकृति गोल होता है, प्लांट सेल की आकृति चौकोर होता है। एनिमल सेल में सीलिया, जैसे एनिमल सेल तो मूव करता है, तो मूव किसके द्वारा करता है? सीलिया और फ्लैजेला के कारण। तो सीलिया और फ्लैजेला इसमें होता है। सीलिया और फ्लैजेला इसमें होता है। और जो प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल तो मूव करता नहीं है। और जो लवक अभी फर्क पड़े हैं, लवक भी इसमें होता है, क्योंकि लवक तो एनिमल सेल में पाया नहीं जाएगा। अब हम देखते हैं दोनों में क्या दोनों में होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य है? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है। तो एनिमल्स में भी पाया जाएगा, प्लांट में भी पाया जाएगा। और गाल्जिका ऊर्जा का परिवहन करता है, तो इसलिए गाल्जिका प्लांट में भी पाया जाएगा, एनिमल्स में भी पाया जाएगा। जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स भी दोनों में पाया जाएगा। और ईआर होते हैं, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी पाया जाएगा। राइबोसोम, तो राइबोसोम भी पाया जाएगा, क्योंकि राइबोसोम भी प्रोटीन का निर्माण करता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है न्यूक्लियस। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? न्यूक्लियस।
तो न्यूक्लियस भी पाया जाएगा। बंद कर दो। तो एनिमल सेल में चिलिया फ्लैजिला होता है, इसमें लॉग होता है। और एनिमल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम एनिमल सेल में सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन करता है। इसमें लाइसोसोम पाया जाएगा। एनिमल सेल में लाइसोसोम पाया जाएगा, क्योंकि लाइसोसोम है कोशिका सब साफ करता है। लेकिन जो प्लांट सेल है इसमें लाइसोसोम तो पाया नहीं जाएगा। प्लांट सेल में क्या पाया? प्लांट सेल में सेल्फ प्लेटलेट्स पाया जाता है। सेल्फ प्लेटलेट पाया जाएगा। जो सेल्फ प्लेटलेट है, ये क्या कार्य है? जैसे आप देखेंगे, अगर कोई पेड़ है, छोटा पेड़ है, उसमें हम कील ठोक दें और एक दिन छोड़कर कील निकाल लें तो उसमें दाग बन जाता है। और 10 वर्ष बाद भी मतलब 5-10 साल बाद भी और हम देखेंगे तो इतना कील ठोके रहेंगे ना, जैसे पेड़ है, हम और यहाँ पर कील ठोके हैं, दाग बन गया है, 10 साल बाद भी और पेड़ इतना बड़ा भी हो जाएगा ना, तो हाइट उसका इतना, मतलब जहाँ निशान रहेगा वो निशान इतना पे रहेगा। तो कोशिका में प्लांट में क्या होता है? जो कोशिका विभाजन होता है वो नीचे के कोशिका को ऊपर नहीं धकेलता है, वो नीचे कोशिका नीचे ही रहती है, उसके ऊपर अगला कोशिका उसके ऊपर, इसी तरह प्लांट सेल बढ़ता है। और इंसानों में क्या होता है? इंसानों में मान लीजिए किसी मनुष्य के पेट में यहाँ पर चाकू लग गया, तो जो निशान है, जब मनुष्य इतना बड़ा निशान है, जब मनुष्य बढ़ेगा तो निशान यहाँ से बढ़कर और ऊपर चला जाएगा। हम तो ये होता है कोशिका में। और हाँ, ये जो होता है प्लांट सेल का जो होता है, प्लांट सेल के कोशिका भित्ति का बना होता है, सब सेल वाल होते हैं, सेल वाल। और स्मॉल सेल में भी, एनिमल सेल में एक कोशिका झिल्ली का बना होता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे सेल के प्रकार, टाइप ऑफ सेल। सेल कितने प्रकार का होता है? टाइप ऑफ सेल। सेल 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल यानी कोशिका 2 प्रकार का होता है, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है ये अविकसित होता है, अविकसित। जब प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित होता है तो यूकैरियोटिक कोशिका विकसित होता है, विकसित होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये छोटी होती है, एक कोशिका छोटी होती है, और विकसित कोशिका होती है जो बड़ी होती है। और इसमें इतनी छोटी होती है कि इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। और अविकसित कोशिका, जो विकसित कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका, इसको तो जनगणना किए जाने लगा है, अब इतने ज़्यादा हो गया कि जनगणना से गिना जा रहा है। और जो छोटी अविकसित कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। जैसे इसमें आ जाएंगे वायरस, कोरोना वायरस। जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस इसी में आता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक कोशिका में मानव आ जाएंगे, और जंतु जानवर जितने भी जंतु होते हैं वो आ जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कोरोना वायरस। तो वायरस जो जब इसमें जो होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रजनन, सबसे ज़्यादा प्रजनन किसमें होगा, कि सबसे तेजी से प्रजनन किसमें होगा?
तो सबसे तेजी से प्रजनन होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होते हैं छोटे होते हैं, जिसके वजह से इसमें प्रजनन जल्दी जल्दी होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका बड़े होते हैं और इसमें प्रजनन धीरे धीरे होता है। जैसे मानव में 270 दिन में प्रजनन होता है। जो होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, जैसे कोरोना वायरस है, फैलने में कितना टाइम लग रहा है कोरोना वायरस को पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैलने में? 2 से 3 महीने में पूरे दुनिया में फैल गया कोरोना वायरस। इसमें तेजी से, बहुत तेजी से प्रजनन होता है और इसमें बहुत आराम से प्रजनन होता है, धीरे धीरे। तो हम देखते हैं, और जो कोरोना वायरस इसमें पाया किया जाता है, तो जो वायरस होता है, तो वायरस को तो ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा तो चाहिए वायरस को। इधर कोरोना, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत नाम मात्रा पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, वायरस में न्यूक्लियस पाया जाता है, और भी बहुत छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं। लेकिन जो इसमें ऊर्जा इसको मिलता है, इसी जीवधारा की वजह से मिलता है कोरोना वायरस। मतलब कोई भी वायरस हो इसी तरह होता है। अब जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है, ये विकसित भी होगा, बड़ी भी होगा, और प्रोकैरियोटिक छोटा होगा। कोरोना वायरस इसमें आ जाएगा तो कोरोना वायरस में क्या क्या पाया जाएगा? तो कोरोना वायरस में क्या क्या पाया जाएगा? जैसे कोई भी वायरस होता है तो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को तो कोशिका का ब्रेन कहते हैं। कोशिका का दिमाग जो होता है न्यूक्लियस होता है, और इसमें प्रोटीन पाया जाएगा। प्रोटीन पाया जाएगा। ऊर्जा के लिए ऊर्जा देगा इसका जीव द्रव्य न्यूक्लियस पाया जाएगा, उसमें जीव द्रव्य पाया जाएगा। लेकिन जो कोरोना वायरस होते हैं ज़्यादा तेज गति नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कोरोना वायरस में हम मतलब वैज्ञानिकों ने बोला 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, क्योंकि उतना 2 गज की दूरी में कोरोना वायरस जो है ज़्यादा तेजी से नहीं मूव नहीं कर पाता है। हम मतलब वो अपने आप मूव नहीं करता है। अगर जिसको कोरोना हुआ है तो वो छींकता है या खांसता है, जो उसमें से निकलता है तेजी से, वो ज़्यादा 1 से 2 मीटर तक जाएगा दूर, उससे ज़्यादा दूरी नहीं जा सकता। तो धीरे से अच्छा, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है और यूकैरियोटिक। तो इसमें कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा? इसमें पाया जाएगा 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम पाया जाएगा। और अब हम आएंगे यूकैरियोटिक कोशिका। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका है, इसमें पादप भी आएंगे और मानव भी आएगा। मानव या जीव जंतु, पादप या मानव, जंतु सबसे अच्छा है। पादप आएंगे और जंतु, पादपों के अंदर पेड़ पौधे, जंतु के अंदर मानव, जीव जंतु, जितने भी सारे जंतु जीव है वो आए। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि जैसे कोरोना वायरस है, ये होता है एक्चुअली कैसे है। तो यहाँ हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी, वेहिकल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ये हो गया, यहाँ पर सेंट्रोसोम हो गया। तो जो कोरोना वायरस होता है, कोरोना वायरस में भी प्रोटीन पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाएगा। ठीक, तो जो कोरोना वायरस का जो न्यूक्लियस होता है, अच्छा कोरोना वायरस कैसे होता है, मनुष्य में कैसे फैलता है? तो जो कोरोना के ऊपर ऐसा ऐसा होता है, जो कोरोना के ऊपर ऐसा ऐसा होता है, एक मतलब आकर्षित करता है, अपने तरफ एट्रैक्टिव करता है। जो न्यूक्लियस होता है, एक कोरोना का या किसका मतलब कोशिका का ब्रेन है, और इसमें भी
जीव द्रव हो गया सब। जो न्यूक्लियस है सबको मतलब ऑर्डर देता है किसको क्या करना है। न्यूक्लियस कहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाओ, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाएगा। न्यूक्लियस कहेगा गाल्जी बड़ी तुम ऊर्जा का स्थानांतरित करो। न्यूक्लियस कहेगा तुम पानी का संचित करो, जल को। न्यूक्लियस मतलब जो ऑर्डर देता है वो करते हैं। तो न्यूक्लियस इससे सेंट्रोसोम को कहता है तुम कोशिका का विभाजन करो, तो कोशिका का विभाजन करता है। लेकिन जब कोरोना वायरस का न्यूक्लियस जो है इधर से आता है, और कोरोना वायरस का न्यूक्लियस आता है सेंट्रोसोम के पास, और तो सेंट्रोसोम कंफ्यूज हो जाता है। सेंट्रोसोम को लगता है कि ये मेरे है न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस का आता है सेंट्रोसोम से कि तुम कोरोना वायरस बनाओ। तो फिर क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है कोरोना वायरस बनाने लगता है। सेंट्रोसोम कोरोना वायरस बनाने लगता है और कोशिका का विभाजन करता है, कोरोना का विभाजन करता है। तो धीरे धीरे कोरोना वायरस फैलता जाता है। तो जब न्यूक्लियस को पता चलता है कि हाँ एक कोरोना वायरस बनाने लगा है, तो न्यूक्लियस जाकर लाइसोसोम से बोलता है कि कोरोना वायरस बना रहा है, इसको मारो। तो फिर लाइसोसोम जाता है और इसको मारता है, तो पूरी कोशिका इससे नष्ट हो जाती है। तो धीरे धीरे इंसानों में जब कोरोना वायरस होता है तो धीरे धीरे सब कोशिका मरने लगती है, और मरने के बाद से इंसानों में सांस लेना नहीं बनता है, जिसकी वजह से मृत्यु हो जाती है। और ये कोरोना वायरस है ना, पेट में नहीं जाता है, आता है और गले में पकड़ कर बैठ जाता है। क्योंकि जब पेट में जाएगा, आमाशय में जाएगा, तो वहाँ पर एचसीएल अम्ल बहुत खतरनाक अम्ल होता है, और हम गलती से ब्लेड भी घोट जाए ना तो एचसीएल अम्ल गला देता है ब्लेड को भी। तो कोरोना वायरस तो पेट में जाएगा नहीं, वहाँ पर गल जाएगा तो वो गले में वहीं पर पकड़ लेता है। इसलिए हम काढ़ा मतलब कोरोना वायरस से बचने के लिए काढ़ा क्यों पीते हैं? जो काढ़ा होता है कड़वा होता है, और गले में जाकर कोरोना को पूरा बकोट कर पकड़ कर पेट में ले जाता है, जिसकी वजह से कोरोना होने का खतरा कम होता है। और कोरोना का जो वैक्सीन है ना, कोरोना का जो अलग अलग मतलब वैक्सीन का अलग अलग कार्य है। कोई वैक्सीन है तो जो ये होता है इसको खत्म कर देता है, जिसके वजह से अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाते हैं और कोरोना का थोड़ा तोड़ भी देता है। लेकिन मेन वैक्सीन जब अच्छा से वैक्सीन मतलब वो आ गया जो इस कोरोना के न्यूक्लियस को मार दे। कोरोना के न्यूक्लियस को जब खत्म हो जाएगा, कोरोना का दिमाग ही नहीं रहेगा, न्यूक्लियस ही खत्म हो जाएगा, तो कोरोना फैलेगा कैसे? इसलिए जब वैक्सीन बनेगा, जब कोरोना के न्यूक्लियस को मार सकता है, तब कोरोना धीरे धीरे खत्म हो सकता है। ठीक है दोस्तों, हम आगे क्लास कल पढ़ेंगे, तब तक धन्यवाद। और हाँ, ये बार जो पढ़ाते हैं वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर मतलब जितने भी कंपटीशन एग्जाम होता है सब में आएंगे, या 9, 10, 11, 12 के बायोलॉजी है उसमें भी आएगा। इसलिए आप इस सबको पढ़ते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।